तो आज बात करते हैं सारेगामा इंडिया लिमिटेड की। नाम सुनते ही पुराने गाने याद आते हैं ना। बिल्कुल, नॉस्टैल्जिया तो जुड़ा ही है इस नाम से। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ यादों की बात नहीं कर रहे। वो कंपनी के शेयर बाजार के हाल और बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं। हाँ। आज देखना है कि इन आंकड़ों से क्या क्या खास बातें निकलती हैं। हाँ, और इन स्रोतों में एक चीज तो साफ है क्या? कि सारेगामा अब सिर्फ वो पुरानी म्यूजिक राइट्स वाली कंपनी नहीं रही। अच्छा, मतलब वो कारवां जैसे म्यूजिक प्लेयर भी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और अब तो जैसे फिल्म और टीवी सीरियल प्रोडक्शन में भी उतर गए हैं। अरे वाह, ये तो काफी काफी फैल गया है काम। हाँ, काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है। और हाँ, एक बात जरूरी है, ये जो भी आंकड़े हैं ये 18 जुलाई 2025 के हैं। हाँ, ये जरूरी है बताना। ये उस एक दिन का स्नैपशॉट है। बिल्कुल। उस वक्त बाजार में क्या चल रहा था बस वही दिखाता है। चलिए तो फिर आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। इन सोर्सेज के हिसाब से 18 जुलाई को सारेगामा का शेयर 509 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ था। हाँ। और उस दिन उसमें 22 रुपये और 40 पैसे की बढ़त थी, मतलब करीब 4.60% ऊपर। सुनने में तो ये अच्छा लगता है। हाँ, एक दिन के हिसाब से तो बढ़िया बढ़त है। 4.60% कम नहीं होता, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? इन्हीं स्रोतों में ये भी है कि इस बढ़त के बावजूद शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 26% से भी ज्यादा नीचे था। ओहो, 26%? तो मतलब एक दिन की तेजी थी, पर ओवरऑल ट्रेंड शायद उतना मजबूत नहीं था उस वक्त। एग्जैक्टली। ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। और एक और बात, उस दिन वॉल्यूम NSE और BSE मिलाकर 6.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 6.8 मिलियन, ये बहुत हाई वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब निकालें? मतलब इतनी खरीद फरोख्त क्यों? देखिए, इतने ज्यादा वॉल्यूम का सीधा मतलब है कि उस दिन इस शेयर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी। बहुत सारे निवेशक या तो खरीद रहे थे या बेच रहे थे। ये दिखाता है कि स्टॉक शायद खबरों में था, या कोई इवेंट हुआ होगा जिससे लोगों का ध्यान इस पर गया। मतलब एक शांत दिन तो बिल्कुल नहीं था। सही कहा। अच्छा, अब वापस कंपनी के बिजनेस पर आते हैं। जैसा आपने कहा, ये कई चीजें कर रहे हैं, कारवां, पुराने गाने, विनाइल और अब फिल्म टीवी भी। हाँ। तो ये जो इतना फैला हुआ काम है, ये कंपनी के लिए अच्छा है या मतलब कहीं फोकस तो नहीं बिगड़ रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता अच्छी हो सकती है, रिस्क कम होता है। अगर एक बिजनेस धीमा पड़ा तो शायद दूसरा संभाल ले। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि कंपनी को कई अलग अलग फील्ड्स में compete करना पड़ता है। म्यूजिक अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कारवां अलग, फिल्म टीवी प्रोडक्शन बिल्कुल अलग। सही है, हर जगह कंपटीशन है। बिल्कुल। और यहीं पर वो DVM स्कोर काम आते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। हाँ, ये DVM स्कोर, ये क्या चीज है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ जरूर। देखिए, ये DVM स्कोर एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। 3 चीजें मापता है, D, V और M। DVM, ठीक है। D यानी ड्यूरेबिलिटी, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। V यानी वैल्यूएशन, शेयर की कीमत वाजिब है या महंगी। और M यानी मोमेंटम, बाजार में शेयर का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ओके, तो सारेगामा का क्या स्कोर था? सारेगामा का ड्यूरेबिलिटी स्कोर 6,500 था। ये काफी अच्छा माना जाता है। अच्छा, 6,500, मतलब कंपनी की बुनियाद ठीक है। हाँ, लगता तो यही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है। ये तो पॉजिटिव बात हुई। बिल्कुल। लेकिन वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 32.8100 है। ओह, वो तो काफी कम है। 32.8, इसका क्या मतलब, शेयर महंगा है? हाँ, ये स्कोर यही इशारा करता है कि शायद बाजार को लगता है कि मौजूदा कीमत थोड़ी ज्यादा है। या हो सकता है भविष्य की ग्रोथ को लेकर कुछ सवाल हो। शायद कारवां की सेल्स या फिर ये जो नया फिल्म टीवी वाला काम है उसमें कितना दम है, इसको लेकर शक हो सकता है। और तीसरा, मोमेंटम स्कोर 47.810 है। 47.8, मतलब लगभग बीच में। हाँ बिल्कुल, ना बहुत तेज ना बहुत मंदा, तकनीकी रूप से कहें तो न्यूट्रल। बाजार में कोई खास रुझान नहीं दिख रहा था उस वक्त। तो कुल मिलाकर बुनियाद ठीक ठाक, पर वैल्यूएशन महंगा लग रहा है और मोमेंटम भी ठंडा। बड़ी मिलीजुली तस्वीर है ये तो। एग्जैक्टली। इसीलिए स्रोत इसे मिड रेंज परफॉर्मर कह रहे हैं। मतलब ठीक ठाक क्वालिटी, ठीक ठाक फाइनेंशियल हेल्थ और निवेशकों की भी बस ठीक ठाक रुचि। कोई एक तरफा कहानी नहीं है यहाँ। समझा। अच्छा, ये तो हो गए तकनीकी स्कोर,
लेकिन जो बाजार के एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट, वो क्या कह रहे थे? क्या उनकी राय इस मिली-जुली तस्वीर से मेल खाती है? यहाँ कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, स्रोत बताते हैं कि 4 एनालिस्ट्स ने मिलकर अगले 1 साल के लिए इसका एवरेज टारगेट प्राइस दिया था 592 रुपीस। 592 रुपए। अरे वाह, ये तो उस दिन की कीमत 509 रुपए से करीब 16% ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, 16% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे थे वो। हाँ, तो मतलब एनालिस्ट तो काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे। हाँ, कम से कम वो 4 एनालिस्ट तो यही दिखा रहे थे, उनका भरोसा था। लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक, ये सिर्फ 4 एनालिस्ट्स की राय है, बहुत बड़ा सैंपल नहीं है ये। सही कहा। और दूसरा, टारगेट प्राइस आखिर में एक अनुमान ही होता है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये तो हुई एनालिस्ट्स की बात। आम निवेशक क्या सोच रहे थे? मतलब जो लोग स्टॉक में पैसा लगाते हैं, उनका मूड कैसा था? इसका भी कुछ पता चलता है? हाँ, स्रोतों में एक छोटे से पोल का भी जिक्र है। 188 वोट्स थे उसमें। अच्छा, 188 वोट। क्या निकला उसमें? उसमें से करीब 75.5% लोगों ने कहा खरीदो। 75%? हाँ। 3/4 लोग खरीदने को कह रहे थे। हाँ, और सिर्फ 13.3% ने बेचने की सलाह दी और बाकी करीब 11% ने होल्ड करने की। तो यहाँ भी मतलब आशावाद साफ दिख रहा है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या? एक तरफ आप कह रही हैं डीवीएम स्कोर मिले जुले आज हम वैल्यूएशन बायोसाइंसेज काफी लिमिटेड कमजोर है, शेयर अपने हाई से 26% गहरी नीचे नजर है। डाल रहे हैं। जी। और हमारे दूसरी तरफ सामने एनालिस्ट 29 16% जून ऊपर का टारगेट दे रहे हैं और 2025 आम निवेशक ट्रेंड कह रहे लाइन हैं की एक खरीदो। विस्तृत स्टॉक रिपोर्ट ये है इतना विरोधाभास क्यों? और इसमें काफी कुछ यही जानने तो लायक बाजार लगता की है। पहेली है। सही में? ये रिपोर्ट कंपनी के वित्तीय सेहत, कई वजहों उसके से हो मूल्यांकन सकता है। यानी वैल्यूएशन हो सकता है और निवेशक बाजार में कंपनी उसकी के मौजूदा future plans चाल को को लेकर समझने में बहुत मदद positive करती हों। है। अच्छा। जैसे आज की शायद उन्हें तारीख लग रहा हो देखें कि तो फिल्म फार्मा टीवी और बिजनेस बायोटेक में सेक्टर कोई की ये बड़ी कंपनी सफलता मिलने 61 वाली रुपए है अच्छा। और 2 जो पैसे अभी आंकड़ों ट्रेड में कर नहीं रही दिख है। रहे। तो चलिए या इस शायद रिपोर्ट उन्हें के लगता हो जरूरी कि हिस्सों को शेयर जरा अभी अपनी खंगालते हैं। असली हमारा कीमत से मकसद नीचे है ये है, समझना मतलब कि इन सारे अंडरवैल्यूड है आंकड़ों के और पीछे जल्द ही की बढ़ेगा। या फिर वो कारवा वाला नॉस्टैल्जिया फैक्टर वो भी काम कर रहा हो। बातें कौन सी हैं? वो भी एक शुरुआत कारण हो करते हैं इसके सकता है। स्कोर कार्ड से। लेकिन हाँ, ड्यूरेबिलिटी ये स्कोर सवाल 85 अपनी है, जगह जो काफी बिल्कुल ऊंचा सही लगता है। हाँ, कि ये जो Durability आशावाद score दिख रहा कंपनी है की वो वित्तीय मजबूती मौजूदा दिखाता आंकड़ों है से और कितना 85 मेल खाता का है। स्कोर तो मतलब कुल ये मिला के बताता है कि देखें, कंपनी की इन बुनियाद स्रोतों से काफी सारेगामा मजबूत की है। तस्वीर फार्मा काफी सेक्टर में काफी अपनी परतदार साथी उभरती है। कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी स्कोर सिर्फ अपने वाकई पुराने बहुत गानों अच्छा के है। खजाने पर शायद नहीं सिर्फ बैठी। 1-2 कंपनी कारवा ही जैसे इससे नए बेहतर प्रोडक्ट होंगी। हैं। और सिर्फ बुनियाद ही फिल्म नहीं, में भी हाथ आजमा रहे वैल्यूएशन हैं। स्कोर भी हाँ। 55 शेयर है। में उस दिन तेजी यानी थी, मौजूदा लेकिन कीमत वो के अपने हिसाब से पिछले स्टॉक शिखर से काफी नीचे था। महंगा नहीं बिल्कुल, और है, हमने अफोर्डेबल देखा या कि किफायती तकनीकी जोन में है। स्कोर मिले सही जुले कहा। हैं। ये भी Durability अपने ठीक, सेक्टर में सबसे पर अच्छा valuation स्कोर पर है। सवाल तो और बुनियाद मोमेंटम मजबूत, ठंडा। दाम ठीक। और वहीं लेकिन दूसरी फिर तरफ मोमेंटम स्कोर एनालिस्ट और 59 वो पर छोटा क्यों सा है पोल जो न्यूट्रल दोनों बता रहा काफी है? पॉजिटिव ये थोड़ा अजीब तो है। एक ही अच्छा समय सवाल पर है। कई अलग-अलग देखिए, सिग्नल मोमेंटम मिल रहे स्कोर हैं। जो शॉर्ट टर्म में तो इस स्टॉक सारी की चाल जानकारी और के उसमें आधार पर खरीदारों आगे की के लिए एक दिलचस्पी दिखाता है, एक सोचने वाली वो बात ये निकलती 59 है पर हाँ? टेक्निकली न्यूट्रल कि है। सारेगामा के लिए भले भविष्य में ही ये ज्यादा स्कोर भी जरूरी क्या अपने साबित पेयर्स होगा? में क्या सबसे वो ज्यादा अपनी हो, इतनी बड़ी पर ये पुरानी पूरी म्यूजिक तरह लाइब्रेरी तेजी और का संकेत सारेगामा नहीं दे ब्रांड रहा। का सही इस्तेमाल शायद करके आगे बाजार थोड़ा बढ़ेंगे? ठहरा हुआ है, मतलब अपनी ये विरासत पिछले को कुछ समय भुलाना। में बहुत हाँ। तेजी नहीं आई या है फिर ये स्टॉक जो में। समझ नए गया। मैदान है और यहीं पर शायद फिल्म और वो टीवी ट्रेंड वाले, लाइन चेकलिस्ट की जो बात ज्यादा आती है कॉम्पिटिटिव है ना? भी हैं। हाँ बिल्कुल। क्या रिपोर्ट उनमें कहती बड़ी है कि सफलता हासिल करना ज्यादा 73.9% जरूरी होगा? क्राइटेरिया पास हुए हैं। ये बिल्कुल सुनने में सही तो सवाल है ठीक लगता आखिर है, में 70% से ऊपर है। क्या वो अपने हाँ, लेगेसी लगता तो अपने ठीक आर्काइव्स है। को लेकिन नए इसका मतलब ये तरीकों भी है से कि करीब monetize कर 26% पाएंगे, बातें हैं या जो फिर ठीक उनकी नहीं है। किस्मत वो नए कौन सी है? कुछ वेंचर्स खास गड़बड़ है? खासकर हाँ, फिल्म कुछ टीवी पर अहम ज्यादा चिंताएं हैं टिकेगी। इसमें। पहली, स्रोतों पिछले के 8 snapshot तिमाहियों के आधार मतलब पर करीब 2 ये सालों सोचना में वाकई कंपनी दिलचस्प की है कि बिक्री भविष्य यानी में सेल्स कंपनी की ग्रोथ एक valuation की जैसी चाबी नहीं रही कहाँ है। छिपी है। अच्छा, मतलब उस उतार चढ़ाव विरासत रहा में, है। हाँ, या उसमें इस नई दौर में। कंसिस्टेंसी नहीं है, उतार